तारीखें बदल जाती है, कैलेंडर बदल जाते हैं। 2022 बदल करके 2023 हो चुका है। कभी 22 भी नहीं था, 21 था, कभी 20 था, कभी 19 था। इस तरह से कभी न कभी कैलेंडर बदलते बदलते आज 23 में हम आ गए, और ये भी एक साल के बाद बदल के 24 हो जाएगा। तो कैलेंडर तो नया हो गया है, तारीखें तो नई हो गई है, लेकिन आदमी वही पुराना है, आदमी का मन वही पुराना है। जो व्यक्ति 364 दिन पुराना ही बनकर जिया है, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है एक दिन नया हो जाए तो। और जिसने 364 दिन कुछ नया नहीं कर पाया, वो एक दिन नया क्या कर लेगा। संत कहते हैं, जिसने अपने हर दिन को नया बनाकर ना जी सका, जिसने अपने जीवन के हर पल को नवीन बनाकर ना जी सका, जिसने अपने हर सवेरे को नया सवेरा ना बना सका, जिसने अपने हर सूर्यास्त को एक नया सूर्यास्त ना बना सका, वो एक नए साल के एक नए दिन को नया कैसे बना लेगा। क्योंकि मन तो वही है, आदमी की सोच तो वही है, प्रवृत्ति तो वही है, आदमी का विचार वही है, आचार वही है, हमारा जीवन वही है, जीने का ढंग वही है, बदला कुछ नहीं है। कैलेंडर बदला है, आदमी का मन वही पुराना है। वही पुराना मन, वही पुराना विचार, वही पुराना जीने का ढंग, वही पुराना जीवन। इन बदलावों से अगर कोई ये सोचता है कि एक दिन साल का नया हो गया है और हम नए वर्ष मना रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन नया हो जाने से हमारा जीवन कुछ नया नहीं हुआ है। आदमी का मन वही पुराना है। वही भाई से झगड़े आज भी हैं। ऐसा नहीं कि 2022 तक जो झगड़े थे आपके वो मिट चुके हैं। ऐसा नहीं कि जितने केस चल रहे थे न्यायालयों में, वो न्यायालय के सारे केस वापस ले गए हैं। ऐसा नहीं कि जो जमीन के विवाद चलते थे कल तक, वो विवाद खत्म हो गए हैं। ऐसा नहीं कि जो घर में अफरा तफरी का माहौल था वो कल तक, वो आज सब शांत होकर के एक संपूर्ण समाज, एक आदर्श समाज बन चुका है। ऐसा नहीं है। तो फिर नया हुआ क्या है, नया होता क्या है। कैलेंडर के नया होने से हमारे जीवन पर फर्क क्या पड़ा है। जिस आदमी ने हर दिन को नया बनाकर जीना ही नहीं जाना, वो आज भी नया बनाकर जी लेगा, इसकी क्या गारंटी है। जिसने हर घड़ी को नया बनाकर जीना न जाना, वो आगे किसी भी दिन को नया बनाकर जी पाएगा, इसका भरोसा क्या है। नया होने का मतलब ही है कि जो पीड़ा, जो शोक, जो संताप कल तक था, वो मिट जाना चाहिए। नया होने का मतलब ही है कि हम हर पल वर्तमान में जिए। हमारा नया कुछ नहीं होता, हम पीछे को ही पकड़े रहते हैं। कल किसी ने आपसे हंसकर बात कर दी, आज आप पुनः उसी अपेक्षा से उससे मिलते हैं कि पुनः यह व्यक्ति हमारे साथ उसी हंसी से बात करे। आज न वो व्यक्ति है, ना आज वो हंसी हो सकती है, ना आज वो दिन हो सकता है। हो सकता है आपकी अपेक्षा अधूरी रह जाए। हो सकता है जो आप कामना करते हैं किसी से कि वो हंसकर बात करे, आज वो अगर हंस के आपके अपेक्षा के अनुसार कर भी दे तो वो ओरिजिनल हंसी न रह जाए। कोई व्यक्ति सोचता है कल तक जो पत्नी प्रेम करती थी आज भी वही प्रेम करे, लेकिन हो सकता है कल जो प्रेम उसका स्वाभाविक था आज वो प्रेम परिवर्तित हो सकता है। आज वो प्रेम सिर्फ आपके मन रखने के लिए हो सकता है। आज का वो प्रेम सिर्फ आपके भाव को रखने के लिए हो सकता है। वो प्रेम नया नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन को हमने नया बनाया ही नहीं। हमने तो स्वयं को अतीत से बांध रखा है। हमने तो स्वयं को भूत से बांध रखा है, पूर्व की बीती घटनाओं से बांध रखा है। और जिसका जीवन पूर्व से बंधा हुआ है, जिसका जीवन अतीत से बंधा हुआ है, वो आने वाले हर सवेरे को पहचान नहीं सकता। जिसका जीवन भूत में अटका हुआ है, वो आने वाले सूर्योदय को समझ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, वो जान नहीं सकता। ये असंभव है कि व्यक्ति अपने हर एक दिन को नया बना सके। आदमी जब विश्राम करने जाता है रात्रि में,
तो दिन भर के तमाम घटनाओं को देखते सुनते अनुभव करते बिस्तर पर चला जाता है उन्हीं बोझिल चित्त के साथ, उन्हीं व्याकुल मन के साथ, और इस उम्मीद में कि शायद कल का सूर्योदय हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। लेकिन सोने से पहले वो आदमी ऐसा कुछ नहीं करता कि सूर्योदय सुंदर हो सके। इस उम्मीद में कि शायद सूर्योदय सुंदर हो सके, इस उम्मीद में कि शायद सूर्य उगेगा और हमारा दिन बदलेगा, जैसा कि अभी बहुत लोग सोचते होंगे कि 2022 तो अच्छा नहीं गया, 2022 में तो बहुत सारी समस्याएं रही, 2022 में तो हम बहुत दुख में रहे, बहुत बीमारियों से घिरे रहे, 2022 में तो हमारा जीवन सही नहीं बीता। उम्मीद करते हैं 2023 का आगमन शुभ होगा और सुंदर होगा। लेकिन आप इतना विचार कर लीजिए, इतना भरोसा कर लीजिए कि यदि आपने 22 को सुंदर खुद नहीं बनाकर जिया है तो 23 खुद सुंदर न हो सकेगा। और सच तो यह है कि व्यक्ति के हाथ में एक साल होता भी नहीं, महीने भी हाथ में नहीं होता। कोई सोचता है कि मेरे पास तो भी सालों साल पड़े हैं, महीनों महीनों पड़े हैं। कोई सोचता है हमारे पास तो सप्ताह पड़ा है, हमारे पास तो 24 घंटा पड़ा है, हमारे पास तो 1 घंटा पड़ा है। ये 1 घंटा 24 घंटा भी हमारे हाथ में नहीं है। गहराई से सोचेंगे तो हर व्यक्ति के हाथ में सिर्फ एक क्षण होता है, एक पल होता है। उस एक पल में अगर आपने सुंदरतम जीवन जी लिया है तो आने वाला फिर अगला पल आपका सुंदर बन सकता है। अगर आपने उस एक पल को ही समझ ना पाए, यदि हमारा हर एक बीतता हुआ पल ही हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, उसी एक पल को हमने खुशियों से ना जी सका, उसी एक पल को हमने आनंद से न जिया है, तो आने वाला कोई भी पल, कोई भी समय, कोई भी महीना हमारा सुंदर नहीं बन सकता। और हम इस उम्मीद में अगर बैठे हैं कि 2023 हमारा सुंदर हो सकेगा, तो नहीं हो पाएगा। 2024 भी सुंदर नहीं हो पाएगा। 2020 में जब कोरोना आया, सबको लगा 21 खूबसूरत होगा, 21 के बाद लगा 22 सुंदर होगा, और अब 22 बीतने वाला है, फिर कोरोना डगमगा रहा है, फिर आदमी का मन वैसे ही हिल रहा है, फिर आदमी की चेतना डगमगा रही है, फिर वैसे ही आदमी का व्यवहार प्रपंचों में फंसा जा रहा है। चूंकि आदमी का मन वही है, आदमी की प्रवृत्ति वही है। इस धरती पर जितने भी अत्याचार सामने आते हैं, जितने भी विध्वंस सामने आते हैं, जितनी भी समस्याएं सामने आती है, वो कहीं ना कहीं इंसानों की गलतियों का फल है। बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़ी से बड़ी समस्याएं जो हमारे बीच उत्पन्न होती है, वो हमारे ही गलतियों का परिणाम है। वो कहीं से अचानक आके नहीं टपक जाती। जितने मांसाहार दुनिया के लोग कर रहे हैं, जितनी व्याकुलताओं के साथ इस संसार के लोग जी रहे हैं, जिस प्रवृत्ति के साथ संसार का लोग जीवन जिया चला जा रहा है, तो जिन विचारों और जिन प्रवृत्तियों के साथ पूरी दुनिया जी रही है, उसका ही परिणाम आज नजर आता है। असमय में बरसात हो जाना, असमय में ठंडी बढ़ जाना, असमय में गर्मी बढ़ जाना, और कभी समय पर बारिश ना होना, कभी बीमारी आ जाना, कभी सुनामी आ जाना, कभी भूकंप आ जाना, कभी नए नए रोग उत्पन्न हो जाना, जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ने लगना, ये कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये व्यक्ति के द्वारा किया गया असंयम का फल है। आज जो इंसान असंयमी जीवन जी रहा है, आज जो इंसान इस प्रकृति से विपरीत जीवन जी रहा है, आज जो इंसान प्रकृति से दूर हट करके प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये प्रकृति स्वयं में संतुलन बनाने के लिए तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रही है। संतुलन तो बनाएगी ही। तो अगर हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि आने वाला 2023 हमारा सुंदर हो सकेगा, या ये जो 23 शुरू हो चुका है ये हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लेकर आएगा, तो यहाँ समझना इतना ही है कि डेट, तारीख, कैलेंडर कोई परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन इंसान ला सकता है, इंसान का विचार ला सकता है। वो परिवर्तन की शुरुआत हमें स्वयं करनी होगी। तारीखें तो ऑटोमेटिक है, चलती रहेगी। आप कुछ ना करें तो भी, आप हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, आप सो रहे हैं तो भी, जगे हैं तो भी, घड़ी चलती रहेगी। वो कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। हाँ, परिवर्तन का साक्षी जरूर बन सकता है।
कोई भी दिनांक, कोई भी कैलेंडर आपके बदलाव का गवाह जरूर बन सकता है, आपके जीवन में घटित क्रांति का गवाह जरूर बन सकता है, लेकिन वो क्रांति आपको ही घटित करनी होगी, वो बदलाव आपको ही लाना होगा। ये आपको ही सोचना होगा कि ये जो साल हमारा है, ये जो जीवन हमारा है, ये जो समय हमें मिला है, इस समय को हमें किस भांति से जीना है कि हम थोड़े ही दिन के समय को सुंदर बना सकें। शरीर तो किसी का अमर ना हो सकेगा, किसी का भी नहीं हुआ, ना राम जी का, ना कृष्ण जी का, ना बुद्ध, ना महावीर, ना कबीर, किसी का। जितने भी महापुरुष हुए, यद्यपि सभी भक्त अपने अपने भगवान को अवतार घोषित करते हैं, कबीरपंथी भी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को अवतार घोषित करते हैं, लेकिन शरीर सबका वही है जो हमारा है, वही मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित शरीर सबका रहा है और सब मिट्टी में मिला है, सबका शरीर मिट्टी में मिला है। अगर पापियों का शरीर मिट्टी में मिला है तो पुण्यात्माओं का भी मिला है, राजा का मिला है तो रंक का भी मिला है। इसमें मृत्यु किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। तो हमारे महापुरुष का भी शरीर अमर न हो सका, लेकिन त्याग तप साधना ध्यान भक्ति के द्वारा इतना जरूर हो सकता है कि हमारे कर्म अमर बन सकते हैं। और असली वही है, शरीर तो साधन मात्र है, ये तो टूटता है, बिखरता है, बदलता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन इस शरीर में रहकर जो हम कुछ धर्म का काम कर जाते हैं, इस शरीर में रहकर के जो हम कुछ परमार्थ कर जाते हैं, कुछ पुण्य की कमाई कर जाते हैं, वो हमें अमर बना देता है, वो हमें अमरता प्रदान करता है। और इसमें भी दो रास्ते हैं अमर होने के। एक अमरता ऐसी है जो हमें राम की तरह बनाती है, एक अमरता रावण की तरह बनाती है। अमर दोनों है, राम भी और रावण भी। ऐसा नहीं कि कोई पुण्य करेगा तो ही अमर होगा, भयंकर पाप करके भी अमर हो सकते हैं, भयंकर दुष्टताई करके भी अमर हो सकते हैं। लेकिन फर्क यही हो जाता है कि एक की पूजा होती है और एक का पुतला हर वर्ष जलाया जाता है। एक सम्मानित होता है और एक अपमानित होता है। एक इस धरा पर नहीं है, फिर भी दिलों में उसे हम रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, दीवारों पर रखते हैं। और एक और है जो नहीं है, वो हर वर्ष आलोचनाओं का शिकार होता है, गालियों का शिकार होता है, अपमान का शिकार होता है, पुतले जलाए जाते हैं उसके। वो हमें भी तय करना है कि साल बदल रहे हैं, कैलेंडर बदल रहे हैं, लेकिन जो समय हमें मिला है वो कब हमसे छीन लिया जाए कोई नहीं जानता। जो वक्त हमें मिला है वो वक्त कब हमसे वापस ले लिया जाए कोई नहीं जानता। उस वक्त में हमें जीवन को इस तरह से स्थापित करना है कि वो जीवन भी अमरता को ग्रहण कर सके, हमारा जीवन भी अमरता के पथ पर चल सके। यदि हम अपने कर्म को दिव्य बना सकें, यदि हम अपने कर्म को पवित्र बना सकें, तो निश्चय मानिए कि ये अमरता जीवन को मिल गई। अमृत कोई बाहर द्रव्य नहीं है जिसे पीकर अमर हुआ जाए। इस धरती पर जितने भी सुंदर से सुंदर द्रव्य हैं, उसको पीने से शरीर को आरोग्य तो मिल सकता है, शरीर निरोग तो हो सकता है, लेकिन शरीर अमर नहीं हो सकता। अगर जीवन को अमर बनाना है तो जो भी समय मिला है उस समय में ज्ञान का अमृत पान करके हम जरूर अपने जीवन को अमर बना सकते हैं। लेकिन ये ख्याल कहाँ आता है? आदमी कोशिश करता है, जो 364 दिन हमने पीड़ा में जिया है, जो 364 दिन हमने कष्ट में जिया है, जो हाय तौबा में जिया है, जो शोक में जिया है, हिंसा में जिया है, अफरा तफरी में जिया है, किसी तरह एक दिन को हम हंसी के साथ जी लें, किसी तरह एक दिन को हम मुस्कुराहटों के साथ जी लें। लेकिन जो 364 दिन हंसा ही नहीं, वो एक दिन कैसे हंस लेगा? जिसकी हंसी 364 दिन बाहर नहीं आई, वो 65वें दिन हंसी बाहर कहाँ से आ जाएगी? ये स्वयं को धोखा देने से ज्यादा कुछ नहीं, ये स्वयं को ठगने से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम 364 दिन हंसते हुए जिए हैं तो निश्चय ही 65वां दिन भी हमारा सुंदर हो सकता है, तो निश्चय ही 365वां दिन भी हमारा नया हो सकता है। लेकिन जिसने 364 दिन को भी गंदा बना के जिया है, वो 365वें दिन को नया नहीं बना सकता, सुंदर नहीं बना सकता, क्योंकि मन तो वही गंदा है। और जब मन ही हमारा ठीक ना हुआ, जब मन ही हमारा पवित्र ना हुआ, जब मन ही हमारा निर्मल ना हुआ, तो फिर मतलब क्या है नया होने का?
कपड़े नए हो सकते हैं, इसकी व्यवस्थाएं बाहर है, चप्पल नए हो सकते हैं, जूते नए हो सकते हैं, मकान नए हो सकते हैं, शादी विवाह का अवसर आता है, लोग घर पर पेंट कर देते हैं, घर नया लगने लगता, पर्दे बदल देते हैं, पैसे अधिक हैं तो टाइल्स मार्बल भी तोड़ ताड़ के हटा देते हैं लोग, बाथरूम शौचालय नया बना लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें में परिवर्तित कर लेते हैं, गाड़ी नई ले लेते हैं। सब कुछ बाहर नया होने का उपाय है, व्यवस्था है, लेकिन मन वही रहता है, मन में वही गंदगी भरी है, वही विकार भरा है। और जब मन ही हमने नया न कर पाया तो बाहर का सारा नया पुराना जैसा ही हो गया सब, क्योंकि सब कुछ नया हमने कर लिया, लेकिन उसको संचालित करने वाला हमारा मन वही पुराना है। जैसे कोई आदमी ऐसा भी होता है, जहाँ होता है वहाँ बोलता है, कई लोग बोलते हैं कि मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं, मैं कहीं नई जगह चला जाऊंगा। एक कौआ गांव छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में कोयल से भेंट हो गई। कोयल ने कहा, चाचा कहाँ जा रहे हो? कौआ ने कहा, इस गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, थोड़ा सा बाहर निकलो नहीं कि ढेला हाथ में ही रखते हैं पत्थर, हल्की सी आवाज़ करो नहीं कि फेंकने लगते हैं, बड़े दुष्ट लोग हैं इस गांव के, मैं कोई और गांव जा रहा हूँ, शायद वहाँ मैं सुकून से जी सकूँगा, शायद मैं वहाँ शांति से जी सकूँगा, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं इस गांव के। कोयल ने कहा, रंग तो हमारा तुम्हारा एक जैसा ही है, मुझे इस गांव के लोग बड़ा प्रेम देते हैं, तुम्हें पत्थर क्यों मारते हैं तुम्हें पता नहीं? और तुम ये सोचते हो कि गांव बदलने से तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा? तुम ये सोचते हो कि गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाओगे तो लोग ढेला मारना बंद कर देगा? तुम्हें गांव बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कांव छोड़ने की जरूरत है। जो तुम कांव करते हो ये बंद कर दो, इसी गांव में तुम्हारी पूजा शुरू हो जाएगी, क्योंकि शकल से तो हम दोनों एक जैसे हैं, पर मैं मीठा बोलता हूँ, लोग मेरी आवाज़ सुनने के लिए घर से बाहर बगीचे में चले आते हैं, और तुम लोगों के घर पर बैठकर ऐसा कांव मचाते हो कि लोग ढेला लेकर बाहर आते हैं। तुम्हें गांव नहीं छोड़ना है, तुम्हें आदतें छोड़नी है, तुम्हें अपने मन को बदलना है, तुम्हें अपने विचार को बदलना है, आचार को बदलना है। हर गांव सुंदर है, पूरा जगत सुंदर है, अगर कुछ गंदा है तो हमारी दृष्टि, हमारी आंखें, हमारा मन। संसार कभी गंदा नहीं होता, संसार तो परम सुंदर है, प्रकृति की कोई रचना बदसूरत नहीं है, कुरूपता हमारी आंखों में है, गंदगी हमारी आंखों में है, हमारे मन में है। और जब मन ही गंदा हो तो संसार गंदा नजर आता है, जब मन ही कुरूप हो तो संसार कुरूप नजर आता है। संतों ने कहा, मन बदलने की जरूरत है, गांव बदलने की जरूरत नहीं है। मन बदलने की जरूरत है, घर बदलने की जरूरत नहीं है। मन बदलने की जरूरत है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। एक गांव में एक आदमी रथ पर सवार होकर पहुंचा, घर के अंदर, गांव के अंदर प्रवेश किया। चौराहे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। घुड़सवार जो रथ के साथ अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था, वो वहां रुका, उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, ये गांव के लोग कैसे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा, मैं अपना गांव छोड़ आया हूं और मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, मैं सदा सदा के लिए इस गांव में निवास करना चाहता हूं। उस वृद्ध व्यक्ति ने इतना ही पूछा कि तुम जिस गांव को छोड़कर आए हो उस गांव के लोग कैसे थे, बस इतना बता दो। उस घुड़सवार ने कहा, पूछो मत, नाम लेने पर भी आंखों में खून खौल उठता है। पूरे धरती पर घूम लो, लेकिन उस गांव से ज्यादा दुष्ट व्यक्ति पूरे धरती पर नहीं मिलेगा। जीना दूभर कर दिया था मेरा, बड़े ही आतताई लोग हैं वहां, बड़े ही लुच्चे लफंगे लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, मैं वहां एक क्षण भी नहीं जी सकता, इसलिए मैं उस गांव को छोड़ आया हूं और मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूं। आप बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, क्षमा करना, तुम जिस गांव को छोड़ कर आए हो और जिसे तुम आतताई बता रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि उससे 10 गुना ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस गांव के हैं। तुम्हें पता नहीं है कि उससे ज्यादा आतंकवादी लोग इस गांव के हैं।
तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे गांव से भी ज़्यादा लुचे लफंगे इस गांव में रहते हैं और तुम यहाँ तो एक सेकंड भी नहीं रह सकते, इसलिए घोड़े से उतरने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रास्ते से निकल जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद आपको जो आपने मुझे बचा लिया। वो निकल गया। उसके जाते ही एक बैलगाड़ी आकर रुकी, उसमें से एक सज्जन उतरा। उसने कहा, बाबा इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहाँ रहने आया हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यद्यपि कुछ देर पहले ही मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे वही सवाल करता हूँ, वही पूछता हूँ कि बताओ तुम जहाँ से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। इतना सुनते ही वो सज्जन के आंख में आंसू आ गए। कहे, मत पूछिए, हम जिस गांव को छोड़ कर आ रहे हैं उस गांव से बढ़िया गांव शायद इस धरा पर दूसरा ना होगा। वहां जितने सज्जन लोग रहते हैं वैसा सज्जन शायद कहीं ना होगा। जितना प्यार उस गांव ने हमें दिया है, जितना दुलार उस गांव के लोगों ने हमें दिया है, सुख दुख में साथ दिया है, हर घड़ी हर कदम पर हमारा साथ निभाया है, बस कुछ ऐसी घटना घट गई कि मैं मजबूर हो चला हूँ उस गांव से बाहर आने को, और मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ। और अगर प्रभु की कृपा हुई तो मैं पुनः उसी गांव में जाके सदा निवास करना चाहूँगा, क्योंकि उससे बढ़िया गांव कोई नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो आपका स्वागत है इस गांव में। ये गांव भी तुम्हारे गांव से कुछ कम नहीं है, बहुत सुंदर गांव है, ये बड़ा ही खूबसूरत गांव है, बड़ा ही आनंद मिलेगा तुम्हें यहाँ। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और ये गांव तुम्हें भी कोई सुख दुख में सदैव साथ देगा, कभी दुखी नहीं होने देगा, कभी तुम्हें पीड़ित नहीं होने देगा। तुम इस गांव में सदा निवास कर सकते हो, निसंकोच निवास कर सकते हो। बूढ़े की इस दो तरफे बात को सुनकर एक व्यक्ति हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे पता नहीं दादाजी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? एक आदमी आया, आप उसे कहते हैं गांव के लोग धरती पर सबसे ज्यादा दुष्ट हैं, और ये दूसरे व्यक्ति को आप कहते हैं ये गांव सबसे ज्यादा खूबसूरत गांव है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा धर्मात्मा हैं, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है, ये कैसी बात करते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति पहले आया था, जिसने अपने गांव को ही नहीं समझा, जिसके नज़र में पूरे गांव के लोग खराब हैं, जिसका मन खुद ही खराब है, जिसका मन खुद ही गंदा है, उसे हर व्यक्ति गंदा नजर आएगा। और ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति कहीं गांव छोड़कर भी दूसरे गांव में जाएगा तो 5 दिन बाद वहां भी उसे गंदगी नजर आएगी, वहां भी वो आतंक मचाएगा, और फिर वो आदमी गांव को ही गंदा बता कर गांव छोड़ता रहेगा, क्योंकि उसे अपने मन की गंदगी नजर नहीं आएगी। जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया है, जिसने अपने मन को सुंदर बना लिया है, जिसके मन में कोई दाग नहीं बचा है, उसके लिए धरती पर कोई जगह खराब नहीं। वो जहाँ जाएगा वो नर्क को भी स्वर्ग बना देगा, और जो दुष्ट प्रवृत्ति का है वो स्वर्ग को भी नर्क बना देगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बात समझ में आ गई? उस सज्जन ने कहा, बात समझ में आ गई कि जिसका मन पवित्र है, जिसका मन नया है, उसे कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा, जब मन निर्मल हो जाता है, संसार के लोगों से साहब ने कहा कि तुम लोग जो भगवान के पीछे भागते हो गंदा मन लिए हुए, तुम लोग जो मंदिरों में दौड़ते हो कुरूप दृष्टि लिए हुए, तुम लोग जो तीर्थों में जाते हो गंदगी के साथ, इतना ही कर लो, इतना ही काम कर लो कि मन को निर्मल कर लो। और जैसे ही मन निर्मल हो जाता है, जैसे ही मन सुंदर हो जाता है, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस हरि के लिए तुम मंदिर की यात्रा करते हो, जिस भगवान के लिए तुम तीर्थों का दर्शन करते हो, जिस भगवान के लिए तुम परिक्रमा लगाते हो, मन निर्मल करने की देर है, वो भगवान तुम्हारे पीछे घूमना शुरू कर देंगे, क्योंकि भक्तों के बस में भगवान है, ऐसा कहा जाता है। साहब ने कहा, मन की निर्मलता ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो निर्मल है तो हर दिन नया है, मन पवित्र है तो हर क्षण नया है, और व्यक्ति हर क्षण को नया बनाकर जीता है, व्यक्ति हर पल को नया बनाकर जीता है, हर अवस्था में वो पुलकित होता है।